हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 5 का ये पार्ट 2 आप लोग पढ़ेंगे आज। इससे पहले आप लोगों ने कल वाले पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें आप लोगों ने समरूप त्रिभुजों के बारे में जाना था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी समझ में आ सके। जैसा कि हमने इसमें इंट्रोडक्शन बता दिया था, समरूप त्रिभुज होता क्या है और समरूप त्रिभुज में कैसे उसको समरूप दिखाते हैं। कोई एक ही चीज जरूरी होता है समरूप के लिए। तो यहां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5I का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें आकृति में दो त्रिभुज ABC, देखिए एक त्रिभुज ABC दिया है और PQR दिया है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज देखिए पहले से समरूप दे दिया, हमको समरूप नहीं प्रूव करना है। इसमें दोनों समरूप हैं। कह रहा है इनकी भुजाओं की लंबाइयां सेमी में अंकित हैं, x और y ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो भी भुजा इनका दिया गया त्रिभुजों का ये सब सेमी में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो x है मीन्स इसकी लंबाई x है, तो इसका हमको निकालना है कितना x होगा, और इसकी लंबाई y है तो ये निकालना है कितना लंबाई होगा। तो अब देखिए हम लोग जब ये समरूप त्रिभुज दोनों दे दिए हैं तो हम लोग क्या जानेंगे समरूप त्रिभुज से? दो बात जानेंगे। समरूप त्रिभुज जब दोनों है तो दोनों के संगत कोण बराबर हैं। तो कोण से तो यहां मतलब है नहीं, हमको निकालना है x और y, और हम लोग जानते हैं x भुजा की लंबाई है, y भी भुजा की लंबाई है। तो जब हमको भुजा निकालना तो हम लोग दो चीज जानते हैं। जब त्रिभुज समरूप होगा तो सभी कोण बराबर होंगे और संगत वाले कोण, और सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये हमने आप लोगों को बताया था। तो जब संगत भुजाएं, भुजा निकालना तो हम लोग संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, वही वाला लगाएंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं, आप देखिए इस त्रिभुज में हम लोगों को x निकालना है और इस त्रिभुज में y। तो संगत भुजा, अब मान लीजिए हमको ये निकालना है x, तो इसका संगत भुजा कौन होता है? ये होता है। तो लिखेंगे हम लोग कैसे? यहां पहले एक बार लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज समरूप हैं इसलिए लिखेंगे यहां क्या? चूंकि त्रिभुज समरूप हैं, मीन्स दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसलिए जब समरूप हैं तो क्या होगा? सभी संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण हमको लेना नहीं है, और सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, या सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये कह सकते हैं। तो देखिए हमको x निकालना है तो ये वाला भुजा हम लोग लिखेंगे। तो इसमें का कौन भुजा? इसका संगत भुजा ये होता है। देखिए ये भुजा ऐसे है तो यहाँ का भुजा ऐसे, इसका संगत ये होगा। तो हम लोगों को ये निकालना, तो ये और ये एक साथ ले रहे हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात लिखना हमने बताया था कल इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन में। तो लिखेंगे हम लोग क्या? x/3। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज समरूप है इसलिए x/3। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं जो संगत वाली होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, उनका अनुपात समान होता है। तो अनुपात कैसे लिखेंगे? देखिए x/3, इसका x इसका 3, x/3 समान होती हैं, मीन्स बराबर होती हैं। अब किसके बराबर होगा? अब इसमें से कोई दो ले सकते हैं। देखिए अब ये और ये ले सकते हैं, और ये संगत और ये। तो अगर हम ये और ये ले लेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ y है, हमको x निकालना है। तो ये वाला भी नहीं लेके हम अब दोनों का ये संगत ले सकते हैं। दोनों बराबर के दोनों तरफ दो संख्या लेना होता है। समान अनुपात इसी को कहते हैं संगत भुजाएं। तो देखिए संगत भुजा हमने एक ले लिया x/3। अब दूसरा ये ले लेते हैं, ये संगत इसका लेंगे तो ये लेना पड़ेगा। तो हम बराबर लिख सकते हैं क्या? 2/3। इतना आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी संगत भुजा ले सकते हैं। अब एक मान निकालने वाला हमने जब एक चर ले लिया
तो दूसरा ये नहीं लेंगे, क्योंकि अब इसमें भी चर आ जाएगा, इसमें तो दिक्कत होगा, हमको मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम अचर वाला लेंगे। अब इसका संगत ये है, तो पहले ये लिए हैं 2 और बाद में ये लिए हैं 3, 2/3। अब यहां से हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब संख्या ऐसे बटे में हो तो क्या होता है, सबसे इजी है अगर नीचे और नीचे दोनों में संख्या समान हो। देखिए नीचे और नीचे वाला संख्या समान हो तो नीचे से नीचे वाला कैंसिल कर देते हैं, मीन्स 3 से 3 को कैंसिल कर लेंगे और हमको क्या मिलेगा, बचेगा क्या, x इक्वल क्या बच गया 2। तो देखिए हमने x का मान निकाल लिया, कितना 2, कितना इजी है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां कह रहा था भुजाएं जो है लंबाइयां उसकी सेमी में है, तो हम लोग 2 सेमी लिखेंगे, एक आंसर हो गया। यहां से कहा है x और y ज्ञात कीजिए, हमने x निकाल लिया, अब y निकालना हमको, तो फिर से लेते हैं, लिखेंगे पुनः मीन्स फिर से। अब क्या निकाल रहे हैं, आप देखिए y निकालना है, तो हम लोग ये भुजा लेंगे, तो इसका ये भुजा लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, हमको ये भुजा अगर लेंगे तो ये लेना पड़ेगा, तो इसको अगर हम लेते हैं तो लिखेंगे क्या, y बटे संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात मीन्स बटे समान होता है। अब देखिए हमने y ले लिया, तो 3 जो पहले लेंगे इसका तो ये बाद में, तो फिर दूसरा भी लेंगे तो इसका पहले इसका बाद में, समझ रहे हैं। अगर इसका पहले लिए तो इसका बाद में, तो ये भी पहले तो बाद में, तो ऐसे करते हैं। देखिए हमने y पहले ले लिया, उसमें नहीं दिक्कत है, हम ये भी पहले लेंगे तब भी बात वही होगा। तो हम मान लीजिए y ले लेंगे पहले, तो इसका संगत भुजा ये होता है, तो y/3 अब बराबर, अब फिर हमको एक और लेना है, तो कौन सा लेंगे, अब ये में चर आएगा, तो सबसे इजी यही हम अचर वाला लेना। तो जब ये लेंगे, ये पहले हमने लिया तो ये लेना पड़ेगा, तो उसका संगत ये होता है, तो हम लिखेंगे क्या 3/2। अब देखिए हमने बताया नीचे अगर संख्या सेम होंगे दोनों साइड में बराबर के तो कैंसिल करते हैं। अब यहां नीचे सेम संख्या मतलब एक ही जैसा संख्या तो है नहीं, इधर 3 है इधर 2, तब क्या करेंगे, तब देखिए क्या करेंगे, इस नीचे वाले संख्या का इस ऊपर वाले संख्या में गुणा कर देंगे। ध्यान देंगे, इस नीचे वाले संख्या का इस ऊपर वाले संख्या में गुणा कर देंगे, तो होगा क्या, देखिए y बराबर, देखिए 3 और 3 का गुणा जब करेंगे तो यहां हो जाएगा 9, ये नीचे से उधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा 9 और बटे यहां 2। अब या तो ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 9 में जब 2 से हम लोग भाग करेंगे, 9 में 2 से, तो भाग करने के बाद आएगा 4.5 सेमी में लिख लेंगे, तो y का मान आ गया देखिए 4.5 सेमी और x का मान आ गया 2 सेमी, यही आंसर होगा। काफी इजी है समरूप। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप लोग देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन, इसमें देखिए दिया है यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 5 सेमी, CA बराबर 4 सेमी तथा PQ बराबर 7 सेमी, PR बराबर 6 सेमी, QR बराबर 8 सेमी है, तो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, इसमें केवल बताना है त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। तो पहले तो फिगर बना के समझते हैं। ABC और त्रिभुज PQR दो त्रिभुज दिए हैं। अब देखिए AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 5 सेमी और CA बराबर 4 सेमी कह रहा है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको, इसमें रचना नहीं करना है, बस बना के फिगर देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमने बना लिया, AB कह रहा है कितना 3 सेमी, इसको नाप के नहीं बनाना है कि AB 3 ही सेमी का हो, बस इसमें कितना भी बनाएंगे लिख देंगे, ये रचना नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। AB बराबर देखिए 3 सेमी, BC
अब BC कह रहा है एक ऐसे त्रिभुज ऐसे होता है, इसको मिला लेते हैं, यहां C लिखेंगे। तो AB 3 सेमी, BC कह रहा है 5 सेमी, ये 5 सेमी है। CA कह रहा है, ये CA हो गया 4 सेमी। इसी तरह से देखिए अब PQR त्रिभुज है, तो PQ बराबर 7 सेमी, एक और त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। PQR हम लोग ऐसे बना लेंगे, PQR, तो PQ का रहा है 7 सेमी, PR का रहा है 6 सेमी, और QR का रहा है 8 सेमी। तो अब कह रहा है कि इस दोनों फिगर को देख के बताइए कि ये त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। अब आप लोग बताइए समरूप कैसे होता है त्रिभुज। हमने बताया था किसी भी फिगर को प्रूव करने के लिए दो चीजों का जरूरत होता है, एक तो सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरा संगत भुजाएं, जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा समान होना चाहिए। लेकिन हमने त्रिभुज के लिए कोई एक ही चीज बताया था कि अगर दोनों में से कोई एक ही होगा तो समरूप होगा, तो वही बताना समरूप है कि नहीं। तो कोण तो देखिए इसका दिया नहीं है, तो कोण हम लोग देख नहीं सकते हैं। भुजाएं दी गई हैं, तो भुजाओं का अनुपात हम लोग करके देख लेते हैं समरूप है कि नहीं, सब बराबर होगा। तो मान लीजिए अगर हम लोग ये लेते हैं तो इसका संगत ये होता है, तो देखते हैं, तो 3/7 हो गया एक भुजा का अनुपात। दूसरे भुजा का अनुपात देखते हैं, इसका देखेंगे तो उसका ये होता है, तो 5/8 हो गया। तीसरा संगत भुजा इसका लेंगे तो ये होगा, तो 4/6 हो गया। अब देखिए यहाँ ये कटने वाला ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ केवल कटने वाला, तो देखिए बराबर नहीं है। तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता अगर, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते। भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। लिखेंगे क्या, समरूप है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, नहीं। ये सॉल्व नहीं करना, हमने समझने के लिए आप लोगों को बताया, केवल पूछा त्रिभुज समरूप है या नहीं, तो उत्तर में लिखेंगे नहीं, बस हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं, पहले से दे दिया है। तो कह रहा है त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुज PQR है इसका शेष भुजा मीन्स ये भुजा का माप दे दिया 1.5 सेमी, ये भुजा और ये भुजा दोनों निकालना है। और इस बड़े वाले भुजा में सब दे ही दिया है, तो कैसे निकालेंगे, जब दोनों त्रिभुज समरूप दे दिए हैं तो हम लोग इजी है निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये भुजा निकालना है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इस भुजा को निकालेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज समरूप हैं इसलिए, अब देखिए जब त्रिभुज समरूप हैं तो इसलिए क्या होगा, अब हमको निकालना क्या है, ये भुजा। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में छोटा वाला की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। शेष मीन्स ये तो दे दिया नाप, ये और ये नाप नहीं दिया, तो वही निकालना है। तो मान लीजिए हम पहले ये भुजा निकालते हैं, तो इसका नाम देखिए क्या है, PR। इस भुजा का नाम क्या हुआ, PR। तो जब इस भुजा का ये PR लेंगे तो इसका संगत भुजा इसमें देखिए कौन है, AC है। इसका ये भुजा तो इसका ये भुजा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, PR अपान मीन्स संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो संगत भुजाएं PR बटे ये वाला AC, इसका माप दे दिया 2.8,
तो पी आर बटे 2.8। अब बराबर क्या लिखेंगे, देखिए अब कोई ले सकते हैं, हम ये लेंगे तो ये लेना पड़ेगा, तो ये तो हमको पता नहीं है, इसलिए जो पता होता है वही संगत लेते हैं। इस छोटे वाले का हमने पी आर लिया तो बड़े वाले का संगत उसका 2.8 लिया। अब छोटे वाले का अगर हम ये जो दिया ये ले लेते हैं 1.5, तो बड़े वाले का ये ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे 1.5 बटे 3। इतना बात आया समझ में आप लोगों को? संगत भुजाएं ही लेते हैं, एक इसमें का लेंगे तो उसका संगत इसमें का, फिर एक इसमें का लेंगे तो इसके संगत। तो कोशिश ये करते हैं एक ही चर वाला ना, बाकी सब ये अचर वाला लेना। तो देखिए हमने ऐसे ले लिया। अब हमने आप लोगों को बताया था कि नीचे नीचे कटने वाला एक ही संख्या रहेगा तो काट देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले का इस ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहां बच जाएगा पी आर और बराबर यहां 1.5 पहले से है, इसको जब इधर करेंगे तो गुणा में होगा 2.8 और बटे नीचे 3 है तो 3 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हमको मान पी आर निकालना, हमने बताया नीचे वाले संख्या का इस ऊपर वाले में ले आके गुणा कर देंगे, इधर पी आर बच जाएगा, इधर 3 है ही नीचे। अब गुणा करते हैं तो कितना होगा, देखिए तो हो जाएगा पी आर बराबर इस, देखिए यहां इस दोनों का अगर गुणा करना, चाहे इससे इसमें भाग कर दें, कुछ भी कर सकते हैं दोनों से, पहले चाहे भाग कर लें चाहे दोनों का गुणा। अब 1.5 का 2.8 में गुणा करना है तो कितना होगा, तो हो जाएगा देखिए 42। जब 1.5 का 2.8 में जब गुणा करेंगे तो यहां हो गया कितना, 4.2। जब 1.5 का 2.8 में गुणा करेंगे तो 4.2 बटे 3। अब 3 से इसमें भाग कर लेना है तो पी आर बराबर हो जाएगा 1.4। सेमी में सब दिए हुए हैं तो यहां लिखेंगे क्या, सेमी। ये आंसर हो गया। देखिए जब 3 से हम लोग भाग करेंगे इस 4.2 में तो 1.4। अब ये गुणा भाग हम यहां नहीं बता सकते हैं, आप लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब आप लोग 3 और 4 और 5 में पढ़ चुके हैं, दशमलव का गुणा दशमलव का भाग। तो इसलिए अब ये देखिए पी आर हमारा निकल गया, एक भुजा निकल गया छोटे वाले का पी आर 1.4, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार अब इसको निकालना है, मान लीजिए पी क्यू को यहां लिखते हैं पुनः अब पी आर निकालना है, ये पी क्यू निकालना तो हम इसका ले लेते हैं, अगर पी क्यू बटे तो इसका संगत देखिए इसका ये हो गया 2 बराबर। अब दूसरा फिर से यही ले लेते हैं हम लोग, इसका हम लोग ले लेंगे 1.5 बटे इसका ले लेंगे 3, संगत ही लेना है। नीचे बराबर रहता तो काट देते, नहीं बराबर होती इसका इसमें ले आकर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा देखिए क्या, पी क्यू बराबर 2 का जब इधर गुणा करेंगे, ये इसको कहते हैं 1.5 का 2 में गुणा तो 3 हो गया और नीचे भी 3। अब 3 से जब 3 में भाग करेंगे तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 1, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो पी क्यू देखिए आ गया 1 सेमी, ये आंसर हो गया। तो देखिए 2 आंसर आ गए, 2 भुजा इसका बताना था तो एक का आ गया 1.4 और एक का आ गया 1 सेमी, यही दोनों आंसर हो जाएंगे।